हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों, मेरा नाम राजदीप है। मैं मुंबई में रहता हूँ। मैं मुंबई में अपने पापा के खास दोस्त पवन चाचा और उनके परिवार के साथ रहता हूँ। मैं एक कंपनी में छोटा सा जॉब करता हूँ, तो मेरे रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। तनख्वाह इतनी नहीं थी कि मैं किराए का एक मकान ले पाऊं, तो पवन चाचा ने ही मुझे अपने घर में रखा। परिवार में मुझे लेकर 4 लोग हैं। मेरे पवन चाचा, उनकी पत्नी और उनकी बेटी पीहू। गर्मी का मौसम था। इस साल बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। चाचा के घर में 2 कमरे थे, एक हॉल और एक किचन है। घर ज्यादा छोटा तो नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा भी नहीं है। चाचा की कमाई पर ही पूरा घर चलता है, और कभी कभार मैं भी थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान लेकर आता था, जिससे चाचा को भी थोड़ा मदद मिल जाता था। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। गर्मी बढ़ने के कारण हम सब परेशान थे। इससे पहले इतनी गर्मी का सामना हमने नहीं किया था। घर में पंखे के अलावा कुछ दूसरा साधन नहीं था। इसलिए चाचा ने एक कूलर खरीद लिया और घर के हॉल में लगा दिया। कूलर घर में आने से काफी अच्छा माहौल हो गया था। हम चारों लोग हॉल में ही आराम से सो सकते थे। कूलर को लगे हुए 4-5 दिन हो गए थे और हम सभी लोग हॉल में सोते थे। हमारे सोने का क्रम रोज एक जैसा ही हो गया था। पहले चाचा, फिर चाची, फिर पीहू और फिर आखिर में मैं। पीहू और मेरे बीच दोस्ती जैसा रिश्ता था, जैसे वह मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। मैं उसकी काफी परवाह करता था। रात के अंधेरे में कई बार मेरे हाथ पैर इधर उधर पीहू से टकरा जाते थे, मगर ये सब नींद में ही होता था। लेकिन मेरा ध्यान हमेशा चाची पर ही रहता था। जब रात को सोते समय पीहू उनसे चिपक जाती, तो गर्मी की वजह से चाची उसको किनारा करके उठकर मेरे पीछे आकर सो जाती थी। ऐसे में चाची एकदम से मेरे पास पास हो जाते थे। ऐसे ही एक रात की बात है। हम सब लोग सो रहे थे। पीहू मेरे पास ही सो रही थी। वह मुझसे उम्र में छोटी थी, लेकिन थी घर में सबसे मेरी फेवरेट। उसे मैं अपनी बेस्टी मानता था। मैं उसे प्यार से हक करके सोया हुआ था। रात के करीब 12 बजे मुझे बाथरूम जाना हुआ। जब मैं बाथरूम से बाहर आया तो देखा पीहू के अलावा सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे। वो मेरे आगे खड़ी थी। उसके कपड़े कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। शायद नींद में हिलने डुलने के कारण थोड़ी सी उसकी टी शर्ट ऊपर की ओर सरक गई थी। मुझे लगा उसे अंदर बाथरूम जाना होगा, इसलिए मैं वहां से हट गया। मगर उसके बाद भी वह वहीं पर खड़ी रही। मेरी नजर फिर उसकी आंखों पर गई। मैं हैरान था, उसकी आंखें बंद थी। मुझे समझते देर न लगी कि वह नींद में उठकर यहाँ आ गई। शायद उसे नींद में चलने की बीमारी है। एक बार तो मैंने सोचा कि चाची को आवाज लगाकर उठा दूं। फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, सभी लोग गहरी नींद में हैं, तो इसे मैं ही सुला देता हूँ। न जाने क्यों, फिर भी मुझे थोड़ा बहुत उस पर डाउट हो रहा था। कहीं ये नाटक तो नहीं कर रही हैं। एक बार चेक करने के लिए मैंने पीहू से पूछा, क्या तुम्हें बाथरूम जाना है? उसने नींद में ही कहा, हाँ। नहीं नहीं, मैं जान गया कि वह होश में है और वह नींद में चलने की एक्टिंग कर रही है। फिर अचानक से वह मेरे गले लग गई। मैं एकदम से हक्का बक्का रह गया। अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि पीहू क्या चाहती है। उसने धीरे से मेरे कान में कहा, मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो। घर में तो सिर्फ 2 ही कमरे थे। मैं उसे ले जाता तो इतनी रात को कहाँ ले जाता, तो मैंने सोचा क्यों ना छत पर ही चला जाए। मैं पीहू की हाथ पकड़कर उसे छत पर ले आया। छत पर भीनी भीनी सी हवा चल रही थी और हवा की वजह से उसके बाल उसके चेहरे पर आ गए। मैं मौका पाते ही उसके बालों को चेहरे से हटाने लगा। चांदनी रात की रोशनी से उसका चेहरा चमक रहा था। वह प्यार भरी नजरों से मुझे देख रही थी। मैं भी उसे एक तक देख रहा था, मानो जैसे
पहली बार हम दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। उसने शर्माते हुए अपनी नजरें झुकाई और कहने लगी, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। बस कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो बोले जा रही थी और मैं उसकी बातें सुन रहा था। पता नहीं उस वक्त मुझे ऐसा क्या हो गया कि वह मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लग रही थी। उसने अपनी मनोकामना मेरे सामने जाहिर की और मैं भी देरी ना करते हुए उसकी मनोकामना पूरी करने लग गया। वह बहुत ही खुश हो गई और हमें पता ही नहीं चला कि कब रात के 2 बज गए। गनीमत थी कि मेरे पॉकेट में मोबाइल था। मैंने पीहू से कहा, पीहू रात के 2 बज गए हैं, हमें जाकर अब सो जाना चाहिए, नहीं तो अगर घर वालों को पता चला तो शामत आ जाएगी। हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर कमरे में आकर फिर से सो गए। घर वालों को इस बात का भनक तक नहीं लगा। सुबह हुई तो हम दोनों ही देर तक सोते रहे। चाची चिल्लाते हुए बोली, और कितना देर तक सोते रहोगे तुम दोनों? रात को क्या मच्छर मक्खी मार रहे थे जो इतनी देर तक सो रहे हो? हम दोनों ही उठकर फ्रेश हो गए और फिर चाची ने हमें नाश्ता दिया खाने के लिए। मैंने पीहू की तरफ देखा तो उसका चेहरा तो एकदम गुलाब की पंखुड़ी की तरह खिला हुआ था। पीहू के चेहरे की रौनक देखकर मैं भी खुश हो गया। अब तो पीहू बहुत ही खुश रहने लगी है और जब भी हमें रात को नींद नहीं आती है, हम दोनों छत पर चले जाते हैं। इसी तरह से हम दोनों का सिलसिला चलता रहा। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएँ। आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।